ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। प्रेम के सागर से प्रेम की किरणें हमारे ऊपर बरस रही और मैं प्रेम से भरपूर होता जा रहा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो। कब जागो? अमृत बेले। अमृत बेले उठने की आदत डालो। तो जो लोग अमृत बेले उठ के कमाई करते ना, वो कमाई बहुत जमा होती जाती है, अभी नहीं पता चलता है, परंतु जब पेपर आएंगे, जब अंतिम समय आएगा, उस समय ये सारी शक्तियां काम में आएंगी। आज का प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे की स्थायी रखने की विधि क्या है? जब शुरू शुरू में हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत नशा होता है ना, लेकिन स्थायी क्यों नहीं रहता है? तो बाबा कहते हैं उसकी युक्ति क्या है। जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, तो उसी समय अपने आप से प्रतिज्ञाएं भी करते हैं, बाबा से भी प्रतिज्ञा करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाओं को क्या करो, डायरी में नोट करो, फिर उनको बीच बीच में जब नशा उतरे ना तो रिवाइज करो, तो स्थायी नशा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जब माया के तूफान आएंगे, परिस्थिति आएंगी, तो ये नशा उड़ जाएगा, फिर ज्ञान दिखाई नहीं देगा। अगर बाबा कहते हैं कोई भूल हो जाए चलते चलते, तो फौरन बाबा को सुनाओ, तो क्या होगा, हल्के हो जाएंगे, दोबारा भूल नहीं होगी, नहीं तो फिर वृद्धि को पाती जाएगी। तो ये सारी चीजों का हमें बाबा स्मृति क्यों दिला रहा है? ताकि माया के तूफान जब आए, ये नशा उतरे नहीं। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। बाबा कहते गीत तो बहुत अच्छा है, सारी दुनिया इस समय दुखी है। याद भी करते हैं, क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो इसलिए तो उनको याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। बाप को भी याद करते हैं, माँ को भी याद करेंगे। अब वो माँ बाप कौन है, कैसे उनको वर्षा मिलता है, ये किसी को पता नहीं है। गायन भारत में ही है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम मेरे सम्मुख बैठे कौन है, जगत अम्बा। तो जगत पिता भी होगा, और जगत अम्बा को जगत पिता बनाने वाला कौन है, उनके ऊपर भी तो कोई होगा, वो है शिव बाबा, जिनसे हमें इस समय सुखधाम का वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी चाहिए। बाबा ने कहा कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी ऐसे होगा। बाबा कहते सतयुग में देखो राधे कृष्ण है, पहले पहले उनको बात सही मिलती। इसका मतलब क्या हुआ कि राधे ने जरूर कोई राजा के पास जन्म लिया होगा, श्री कृष्ण ने जरूर राजा के पास जन्म लिया होगा, राजकुमार होंगे, राजकुमारी होंगे। फिर जब उनका स्वयंवर हुआ तो राजगद्दी पर बैठे। तो ऐसी सतयुगी सृष्टि, देवी देवताओं की सृष्टि परमात्मा स्थापित कर रहा है। बाबा कहते हैं देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, इनको मातबा कैसे मिला? राम सीता को चंद्रवंशी राजा कैसे मिली? ये इस पढ़ाई से, राजयोग से, जैसे उस पढ़ाई से लोग बाबा कहते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, वैसे इस पढ़ाई से क्या बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखलाते हैं।
ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है दुनिया में जहां राजपद पाने के लिए, स्वर्गिक बादशाही पाने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता हो। कोई नहीं है। चाहे वेद उपनिषद कुछ भी पढ़ो, लेकिन राजयोग तो भगवान ही सिखाएगा ना, और कोई सिखा नहीं सकता। दुनिया में कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। कैसे मिला? परमात्मा ने दिया। लेकिन राज्य पाने से पहले क्या हुआ होगा? भगवान ने ज्ञान सुनाया होगा, फिर विनाश हुआ होगा, फिर हमको पद मिला होगा। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम लिख सकते हो कि सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है, आकर समझो। बाबा कहते जो श्रूण बुद्धि अर्थात समझदार होंगे ना, वो मेहनत करेंगे। लेकिन बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, पहचानते मुझे कोटों में कोई ही है, और कोई ही वर्षा लेते हैं। उन कोई में से भी कोई वर्षा लेते हैं, सबको उतना वर्षा मिलता नहीं है। मुख्य बात है जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाना है ना, तो पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। नए नए पॉइंट्स जो निकलते हैं उनको नोट करके, भाई देखो एडिशन तो बाबा कहते होती रहेगी, करेक्शन तो होती रहेगी। दुनिया में लोग बोलते हैं कि युद्ध के मैदान में गीता सुनाई। 18 अध्याय की गीता बताते हैं, जो संस्कृत में ही ज्यादातर लिखी जाती है ना। अब बाबा कहते हैं भगवान आकर के कोई संस्कृत में तो सुनाएगा नहीं, ज्ञान सागर है, खाली 18 श्लोक सुनाएगा क्या? तो उसके लिए क्या कहते हैं? सारी पृथ्वी को कागज बनाओ, सारे समुद्र को स्याही बनाओ, सारे जंगल के पेड़ों की कलम बनाओ, फिर भी उसकी कहानी भले मां सरस्वती लिखें लेकिन पूरी ना हो। तो ऐसी उसकी महिमा है। बाबा कहते हैं जैसे तुम जो भाषा समझते हो ना, टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश जो भी है, उसी भाषा में आकर के भगवान समझाता है, ताकि हम सबको बुद्धि में बैठ जाए, समझ में आ जाए। भगत अनेक, भगवान एक, वो सबका गॉडफादर है, वही क्रिएटर है। क्या क्रिएट करता? सुख की दुनिया, सुख देता है। गॉडफादर स्वर्ग रचते हैं, जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेस कहा जाता है। सबको तो नहीं कहेंगे ना, सब तो नहीं जाएंगे ना, सब तो ऊंचे नहीं बनेंगे ना। बाबा दुनिया में कहते हैं ना, एडम यू ने, ब्रह्मा सरस्वती ने ये दुनिया रची। कब रची? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। जब देवी देवताएं थे तो कोई दूसरा खंड नहीं था, दूसरा राज्य नहीं था, दूसरा धर्म नहीं था। फिर इस्लामी बौद्धि ये सारे खंड हुए। अब हमने बाबा को जाना ना, तो बाबा को अच्छी तरह से जान करके, पहचान करके हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कोई भूल हो जाए तो बाबा को बता देना। जैसे दुनिया में बाबा कहते हैं, एक कहानी है ना कि एक बच्चा था जो छोटी छोटी चोरी करता था, तो माँ ने कुछ नहीं कहा, चोरी की आदत पड़ गई। फिर एक बार बड़ी चोरी किया तो उसको जेल जाना पड़ा। तो जेल जाने से पहले पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो क्या बोला? माँ से मिलना है। और माँ को मिला तो उसका कान काटा। क्या कहा? अगर तुमने पहली बार मैंने जब चोरी की थी तो मेरी कान उमेट देती तो मैं ऐसी चोरी नहीं करता। कहने का भावार्थ ये है, आदत। आज बाबा ने कहा तुम्हें देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है, लोभ नहीं रखना, जो मिले सो अच्छा। इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, मांगने से मरना भला।
दाता के बच्चे देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। बाबा जो ज्ञान रतन हमें दे रहा है उनको अपने अंदर धारण करके शक्तिशाली बनना। आजकल तो बाबा कहते झूठे हीरे के रतन भी हैं, लेकिन तुम्हें तो सच ज्ञान रतन मिला। तो हमें मुख्य रूप से ऊंच पुरुषार्थ पाने का मेहनत करते जाना है। आज बाबा ने विशेष रूप से कहा कि तुम हो सबसे जास्ती लोभी। कैसे? बाबा ने कहा सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। क्या हमारी इच्छा है सत्युग जाएं, ऊंचा पद पाएं? तो यही ये कामना नहीं, ये लोभ नहीं हुआ। और क्या लोभ है? हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है, ये भी तो है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सत्युगी शिष्टाचारी बनाना है। लेकिन इसको कहा जाएगा शुद्ध पवित्र लोभ। भारत में ही देवी देवताएं थे, अभी तो नहीं है ना। फिर जरूर होंगे। कैसे होंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ हम उसके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। और मालिक बनने के लिए एक बाबा के सिवाय सब कुछ भूल जाना है। बाबा ने कहा कि कलश इस समय जगत मम्मा को दिया गया। जगत अम्बा मतलब मम्मा को, है ना। दुनिया में भी कहते हैं कि माता बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। तो बाबा भी कहते हैं माता गुरु बगैर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। इसलिए देखो इस विश्वविद्यालय में बहनों को आगे रखा गया। इन बातों को समझ करके अच्छी से तरह से धारण करना है। आज सारा दिन एक तो पुरुषार्थ करना है कि मैं इस बेगरी जीवन में यही अभिमानी आत्मा हूं। जो मिले सो अच्छा मांगने से मरना भला। बाबा ने कहा किसी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। अमृत बेले उठने की आदत डालनी है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना। ज्ञान धन का दान करते रहना। आज का बाबा का वरदान है चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट उन सबका एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वो योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा। और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ हो। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। ज्ञान होगा, ज्ञान की समझ होगी तो योग करेगा, योग होगा तो दैवी गुणों की धारणा होगी। और जिनके पास इन तीनों सब्जेक्टों की बाबा कहते हैं अनुभूतियों का खजाना है, मास्टर दाता होगा, अर्थात सेवाधारी स्वतः ही बन जाता है। बाबा ने कहा जो इन चारों सब्जेक्टों में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो ऐसे हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहे। माया तो आएगी लेकिन साक्षी डिटैच ऑब्जर्वर होकर के देखना है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें मैं बहुत शक्तिशाली देह भान से मुक्त, देही अभिमानी, दुखियों को सुख देने वाली आत्मा हूं। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में धारण करके विश्व कल्याणकारी बनने वाला ज्ञान और योग धारणा और सेवा के चारों ही सब्जेक्टों को अपने जीवन में उतारने वाले
मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सबका इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।